एक मॉन्क से एक मिलियनेयर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सफलता की कहानी। एक सन्यासी से बिजनेस कोच बनने तक का सफर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जीवन परिचय। कैसे बना एक सन्यासी एक मिलियनेयर। एक सन्यासी से मिलेनियर तक का सफर। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा लोगों को मुझसे वक्त लेकर। जब कुछ न हो छिपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान के पास पैसा है तो ही वह कुछ कर सकता है, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का के पास कुछ कर दिखाने का जज्बा व जुनून का होना। आज की बायोग्राफी भी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में है, एक ऐसे बिजनेस कोच के बारे में है जिनकी वीडियो को देखकर न जाने कितने सारे लोगों ने सुसाइड करने से अपने आप को रोका। वही न जाने कितने सारे डूबते हुए बिजनेस दोबारा से खड़े हो गए, जिन्होंने पूरी इंडिया को बाउंस बैक करवाया। एक समय उनको कंपनीज ने अनफिट ट्रेनर बोलकर निकाल दिया था। एक समय उनको भी बोला जाता था, क्या है ये आदमी इतनी जल्दी जल्दी बोलता है, समझ में ही नहीं आता। लोग उनका मजाक भी बनाया करते थे। लेकिन आज वही व्यक्ति सभी के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सन्यासी क्या कर सकता है, तो आप कहेंगे कि वह जप कर सकता है, तपस्या कर सकता है, ईश्वर का भजन व कीर्तन कर सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक सन्यासी ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, उन्होंने हजारों लोगों को सफल बना दिया, उन्होंने लोगों के डूबते बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, यह सारी एबिलिटीज केवल एक ही बंदे में, एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी जो कि एशिया के नंबर 1 बिजनेस कंसल्टेंट व बिजनेस कोच है, जिन्हें हम सभी जानते व पहचानते हैं। वह है भारत के मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। पुरस्कार व सम्मान: बेस्ट की नोट स्पीकर आगरा बिजनेस फोरम, बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर मारुति सुजुकी, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर मारुति सुजुकी, इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर अवार्ड, थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन दुबई, बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एम एक्सीलेंस अवार्ड, द गेम चेंजर ऑफ द ईयर इकोनॉमिक्स टाइम्स। 1. विवेक बिंद्रा जी का प्रारंभिक जीवन। विवेक बिंद्रा जी का जन्म 5 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। विवेक बिंद्रा का शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। जब यह महज 2.5 साल के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। एक छोटा सा बच्चा कम उम्र में ही बिना माँ बाप का हो चुका था। आप सब समझ सकते हैं कि बिना माँ बाप के बच्चे का जीवन कैसा रहा होगा, उस पर क्या क्या बीती होगी। इन्हीं सब हालातों के चलते यह अपनी माँ के साथ भी नहीं रह पाए। इन फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से विवेक अपने चाचा व दादा जी के साथ रहने लगे। उन्हीं के साथ इनका ज़्यादा वक्त बीतने नहीं लगा। बचपन में जब वह अपने दोस्तों के घर जाया करते थे तो उन दोस्तों के माता पिता उन्हें भगा दिया करते थे। उनका मानना था कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, उस बच्चे के साथ हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। तब विवेक अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया करते थे। विवेक जी ने जैसे तैसे करके अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। विवेक जी के करीबी लोगों का कहना है कि वे बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। आगे चलकर भी वह उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे। विवेक बिंद्रा का शिक्षा के लिए संघर्ष। विवेक जी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी। बहुत सारे स्कूलों को बदलने के बाद विवेक जी दिल्ली पहुंचे। इन्होंने आगे की शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज दिल्ली से पूरी की। विवेक बिंद्रा जी का इंटरेस्ट बिजनेस में बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई एमिटी इंटरनेशनल स्कूल बिजनेस नोएडा से की। इसी बीच विवेक जी का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन UEL में हो गया। इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उनकी यह इच्छा बाकी रह गई। अब वह काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। जब यह 16 साल के थे तो इन्होंने अपनी कोचिंग शुरू की। घर पर ही बच्चों को पढ़ाने लगे। इनका दिमाग बचपन से ही बिजनेस में ज़्यादा चलता था। कोचिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी। इन्होंने कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग ही ट्राई किया। विवेक जी ने बहुत सारे टीचर्स से कांटेक्ट किया,
फिर उनकी एक टीम बनाई ताकि सारे टीचर्स घर घर जाकर स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन दे सकें। इसमें दोनों का ही फायदा होता था, अर्थात एजुकेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप। यह मोटिवेशन तब आया जब उन्हें अपना पहला स्ट्रगल झेलना पड़ा। इन सब के बावजूद यूईएल में इनके एडमिशन का मौका चला गया। इससे यह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुए। उस समय इन्होंने महसूस किया कि यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है कि वह नहीं जा सके, बल्कि उनके जैसे हजारों लोगों की है। आगे चलकर उन्होंने इसी बात को अपना मिशन बनाया। किसी तरह से इन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उन्होंने चौराहे पर डिक्शनरी भी बेची। विवेक बिंद्रा की स्पोर्ट्स में रुचि। विवेक जी को स्पोर्ट्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। इन्होंने खेलकूद में 100 से भी ज़्यादा मेडल जीते। यह एथलेटिक्स में नेशनल रनर थे। यह जब भी मैच खेलते थे तो हारे हुए मैच को अपनी लाइफ से रिलेट करते थे। डिप्रेशन के टाइम को हैंडल करने के लिए जो ताकत आती थी वह बाउंस बैक शब्द से आती थी। विवेक जी का मानना है कि बच्चों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। उन्हें कोई भी चीज़ एकदम आसानी से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ उन्हें आसानी से देंगे तो बच्चों को उसकी कीमत का पता नहीं चलेगा। उनका यह भी मानना है कि अगर उनके जीवन में खेल नहीं होते तो जिस तरह से उनका जीवन काफ़ी सारे संघर्षों से गुजरा है, वह आसानी से आगे नहीं बढ़ता। विवेक बिंद्रा जी का सन्यासी जीवन। विवेक बिंद्रा जी ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद एक दिन सोचा, न तो उनके माता पिता हैं, न भाई बहन हैं, न ही कोई दोस्त यार है, तो क्यों न मैं अपनी बची हुई जिंदगी ईश्वर की सेवा में लगा दूं। यह सोचकर वे इस्कॉन के एक आश्रम में चले गए, जहां इन्होंने 4 सालों तक सन्यासी का जीवन बिताया। आश्रम में इन्होंने एक साधु की तरह जिंदगी जीना शुरू किया। वह भिक्षा मांगते, जमीन पर सोते, दिन भर काम करते, सुबह उठकर मेडिटेशन करते, शास्त्रों का अध्ययन किया। इन्होंने दुनिया जगत का मोह त्याग दिया। एक दिन वह काफ़ी व्यथित थे, तो उनके गुरु जी ने उन्हें एक किताब दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम यह किताब पढ़ लेते हो तो तुम्हारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। वह किताब थी श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने से उनकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए। इससे उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से सीखा और समझा। यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वह भगवद गीता से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही बदल डाली। वह हमेशा महसूस करते थे कि मैं अर्जुन तो नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं की तरह सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से उन्हें ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह ऐसा बताया है, कैसे एक होपलेस एंड को एक एंडलेस होप बनाए, एक ब्रेक डाउन को एक ब्रेक थ्रू कैसे बनाएं। बस क्राई नहीं करना है, बल्कि ट्राई करना है। उनके गुरु जी ने कहा कि अगर तुम जीवन में बड़ी समाज सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें यह आश्रम छोड़ना होगा। विवेक बिंद्रा के करियर की शुरुआत। भगवद गीता से इंस्पायर होकर विवेक जी कॉलेज व कॉर्पोरेट में जाने लगे। वहाँ पर भगवद गीता पर लेक्चर देने लगे। वे यह मानते हैं कि भगवद गीता ही उनकी सफलता का कारण है। भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ को सही तरीके से जीने का जरिया है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो ये हमारे जीवन को और बेहतर बना देगा। 2013 में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें वे इंग्लिश में कंटेंट देने लगे, लेकिन इसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना सारा कंटेंट हिंदी में देंगे। वह अपनी मेहनत व लगन से आगे बढ़ते चले गए, लेकिन शायद जिनका गोल तो कुछ और ही था। यह उस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे जहां से लोगों को हर तरीके से सपोर्ट दे सके, ताकि जो परेशानियों उन्होंने झेली है उसका सामना किसी और को न करना पड़े। इसी सवाल ने उन्हें उनके करियर की राह दिखा दी। उन्होंने यह ठान लिया कि जो भी बिजनेस करना या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। इसके लिए इन्होंने बिजनेस प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जिन्हें भी अपने बिजनेस के लिए ज़रूरत होती थी, उन्होंने अपने आइडियाज़ दिखाने लगे। लोगों को भी उनकी आइडिया पसंद आने लगे। इस तरह उनके क्लाइंट्स भी बढ़ने लगे। उनके आइडियाज़ ऐसे डिज़ाइन किए गए थे जो भी इन्हें अप्लाई करता उसे 100% बेस्ट रिजल्ट मिलता था।
बड़ा बिजनेस.com की स्थापना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए विवेक बिंद्रा ने अपना खुद का एक ऑफिस शुरू कर दिया। वह खुद की भी एक ब्रांड की तरह मार्केटिंग करने लगे। उन्होंने कुछ बुक्स ऑफलाइन व ऑनलाइन जारी की, लेकिन उनकी बुक्स को इतनी सफलता नहीं मिली। उनकी बुक्स एक एवरेज रिजल्ट तो दे रही थी, लेकिन विवेक खुद जिस भी कस्टमर के लिए काम करते, उसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते थे। विवेक जी ने अपने YouTube चैनल पर पॉपुलर ब्रांड्स के केस स्टडी वीडियोस बनाने लगे। यह वीडियोस लोगों को अत्यधिक पसंद आने लगे। देखते देखते उनके सब्सक्राइब्स का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। लोगों की डिमांड को देखते हुए उन्होंने अपने सब्सक्राइब्स की चॉइस के अनुसार बिजनेस एंड केस स्टडीज वीडियोस बनाने लगे। विवेक जी अपने YouTube चैनल को फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी फ्री में बिजनेस को सीख सकता है, साथ ही में खुद को मोटिवेशन से हरा भरा रख सकता है। आज उनके YouTube चैनल पर 19 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइब्स है। उनके ज़्यादातर सेमिनार पेड होते हैं, जिसकी वजह से हर कोई उनके सेमिनार अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन हर कोई उनके YouTube वीडियोज़ से फ्री में बहुत कुछ सीख सकता है। विवेक बिंद्रा का ट्रेनिंग प्रोग्राम। YouTube पर सफलता हासिल करने के बाद अब उन्होंने खुद के लीडरशिप पर प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर उनके क्लाइंट्स को फुल बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रोग्राम से सभी बिजनेसमैन को फ़ायदा होने लगा। अपनी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने अपनी एक टीम बना ली। टीम बन जाने की वजह से बिंद्रा जी अपने काम को आसानी से लोगों का पहुंचा पा रहे थे। विवेक बिंद्रा जी के पास लगभग 2 से 2.5 हज़ार क्लाइंट है, जिनमें छोटे से लेकर बड़े कॉर्पोरेट तक शामिल हैं। बड़े कॉर्पोरेट में मारुति सुजुकी, अपोलो, मेदांता जैसे कई अन्य। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम की सफलता के पीछे उनका मानना है कि उन्होंने भगवद गीता और बिजनेस को कंबाइंड कर दिया। वो अपने कंटेंट के बारे में कहते हैं कि इसे पढ़ो मत, रियलाइज करो। उनका मानना है कि अगर आप मुंह से बोलोगे तो वह लोगों के कान को स्टिम्युलेट करेगा, अगर आप दिमाग से बोलोगे तो वह उनके दिमाग को स्टिम्युलेट करेगा, लेकिन जब आप उसे पढ़कर, उसे अप्लाई करके और उसे रियलाइज करके बोलोगे तो वह रियलाइजेशन रीबर्न होगा। वो सामने वाले के हार्ट को स्टिम्युलेट करेगा, जिस वजह से वह सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देगा। आज विवेक बिंद्रा देश के हर शहर में जाकर अपना सेमिनार दे रहे हैं, जहां पर लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसके बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा की लाइफस्टाइल, इनकम व नेटवर्थ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा लाइफस्टाइल, इनकम एंड नेटवर्थ। विवेक बिंद्रा जी एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूबर, CEO, कोच, बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। इनकी इनकम का ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ सूत्रों के अनुसार विवेक बिंद्रा जी 2.5 लाख प्रतिदिन तथा 75 लाख प्रतिमाह कमाते हैं। वहीं 8 करोड़ प्रतिवर्ष कमाते हैं। इनकी नेटवर्थ $7 और 50 सेंट मिलियन है। विवेक बिंद्रा जी अपने परिवार के साथ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में रहते हैं। इनके पास वॉल्वो X90, ऑडी Q7, BMW X5 जैसी लग्जरी कार्स है।